दोस्तों, ज़िंदगी कभी हमें ऐसे दो राहें पे लाकर खड़ा कर देती है जिसके बारे में हम डिसीजन लेना हमें बहुत ही बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ ऐसी हमारे साथ सिचुएशन हो जाती है जिसका हम तो सही से तरह से फैसला नहीं ले पाते हैं और वही हमारा बहुत बड़ा हार्ड वर्क हो जाता है। सबसे कठिन काम हो जाता है सही डिसीजन लेना। अगर हमारे पास एक, दो या तीन रास्ते हों और सही रास्ता चुनना बहुत ही मुश्किल होता है, सही इंसान को भी पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है और कोई डिसीजन लेना हो, कोई एकदम एग्जैक्ट तुरंत का तुरंत डिसीजन लेना हो तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे हम उस रास्ते पे चल देते हैं जहाँ हमें ये भी नहीं पता होता कौन सा रास्ता सही है या फिर कौन सा रास्ता गलत होगा। और गलत और सही रास्तों के बीच में सही को चुनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और जो लोग काम करना स्टार्ट करते भी हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, उनके जो है ज़िंदगी जो है ना हज़ार मौके देती हैं, लेकिन आपको सही रास्ता चुनना हो तो बड़ी ही दिक्कत होती है। वो आपको पहचान में ही नहीं आता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होता है और कौन सा गलत। उस सब में आपके पास जो रास्ता है वह सही है या गलत, ये आपको सही डिसीजन लेना होता है। और कब आपका फैसला गलत आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं झनक सीरियल की। यहाँ पे अनिरुद्ध की ये बात जो है ना बखूबी उसको पता है कि झनक अभी जिस हालात में है उसके लिए अनिरुद्ध को खड़े होना चाहिए था। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला यही है कि वो इस बच्चे को और स्वीकार कर ले। अब उसके लिए यहाँ पे मैंने ये बातें कही थी, अनिरुद्ध की लाइफ में भी ऐसा पड़ाव आ चुका है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सही रास्ते पे जाने जा रहा है, कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है। अर्शी की तरफ एक रास्ता जाता है, दूसरी एक रास्ता जो है झनक की तरफ होता है, एक रास्ता फैमिली की तरफ है। अगर वो अर्शी की तरफ जाता है तो उसकी फैमिली के लिए, अर्शी के लिए वो सही रास्ता हुआ, लेकिन झनक के लिए गलत हो गया। और यहाँ पे जो झनक के लिए रास्ता चुनता है तो घर वाले, अर्शी, सृष्टि सभी उसके दुश्मन बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो है भाई, एक बात तो ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि एक इंसान जो है सबको खुश नहीं कर सकता है। अगर आपको खुश करने की कोशिश करे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इंसान है जो आपकी गलतियों को पहले याद रखेगा और आपने जो अच्छाइयाँ की उसको बाद में याद रखेगा। मतलब आप कितने भी अच्छे हों, बस आपकी एक गलती ही ना उस सब अच्छाइयों पे भारी पड़ जाता है। ये आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि अगर 10 काम आप अच्छा कर रहे हैं और गलती से भी एक गलती हो जाए तो सारी अच्छाइयों को वो मिट्टी में डाल देता है। तो कुछ यहाँ भी वही अनिरुद्ध के साथ हो रहा है, बीच मझधार में फंसा हुआ है और उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो कौन सा रास्ते चुने और कौन सा फैसला ले यहाँ पे। लेकिन वो क्या है, सही रास्ता चुन नहीं पा रहा है और इस बच्चे को स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अनिरुद्ध को इसका ईगो जो है ना इस तरीके से उसके आड़े आ रहा है कि बेचारा अनिरुद्ध भी न चाहकर भी झनक के सामने होने के बाद भी, झनक सच्चाई को अंदर से स्वीकार करने के बाद भी जुबान पे नहीं ला पा रहा है। उसे झनक की फिक्र तो होती है, लेकिन फिर भी अर्शी, सृष्टि के बाकी सारे लोगों को देखकर, सारे घर वालों के बारे में सोचकर, घर की इज्जत के बारे में सोचकर, बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं जो उसे नजरअंदाज करके कर रहा है, जिनके बारे में अंदर ही अंदर ख्याल करके इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, चाहता है और चाहता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे वो चाहता भी नहीं है कि, लेकिन वो क्या कर रहा है क्या नहीं उसे खुद पे नहीं पता है, क्योंकि अनिरुद्ध को ये पता है कि झनक झूठ नहीं बोलती है। उसे एक तरफ वो झूठी भी साबित कर रहा है और केवल अनिरुद्ध को नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पे अर्शी को भी ये बात पता है कि सृष्टि को भी बात पता है कि यानी कुल मिलाकर सभी लोग ये जानते हैं कि झनक कभी झूठ नहीं बोलती है, वह कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेती है। यानी अब आदित्य के बारे में जो बातें चल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध ने कही है ताकि झनक की बदनामी हो सके। झनक अपने सच को बदलकर एक नए मॉडिफाइड वर्जन को बोलकर या फिर यूं कहें कि यह सब झूठ है वगैरह, इस घर को बर्बाद करने आई है, धोखा देने आई है। तो ये सारी चीजें, बदनामी जो है, सारे आरोप लगे हैं ना झनक के ऊपर, तो कहीं ना कहीं झनक को उन आरोपों को लगाने के काम जो है अनिरुद्ध तुमने ही कर दिया है। अब यदि तुम अनिरुद्ध झनक के लिए खड़े हो जाते तो यकीन मानिए तुम अपने इन सारे पापों को ऊपर हो जाते, पानी को फेर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस कहानी के बारे में, झनक और अनिरुद्ध के बीच जो बढ़ती हुई नजदीकियां नजर आने वाली हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज तो यह दोनों एक बार फिर से जल्दी शॉप में लड़ाई करते हुए पाए गए थे, लेकिन जहां पे अनिरुद्ध को अल्टीमेटम वार्निंग भी दी है, यहाँ पे आप सच को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस बच्चे को, अपने बच्चे के लिए, आपको बच्चे को स्वीकार न करवाने के लिए अपना नाम नहीं देंगे। उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि इस दुनिया में आने के बाद उसके पिता का नाम क्या है। तो यदि आप ये नहीं कर देंगे, मुझे मजबूरन जो है ना कोर्ट के पास जाना पड़ेगा।
झनक जो है पूरी अच्छी तरीके से अनिरुद्ध को समझा दी है, उसके मुंह पे ही ऐसा तमाचा दी है, ऐसा वार्निंग दी है कि अनिरुद्ध के तो एकदम कान खड़े हो गए, उसके पैरों तले जमीन खिंच गई है, उसके मुंह से एक जुबान भी नहीं आती है, मतलब एक शब्द ही नहीं निकलता है। वो तो बस एकटक देख ही जा रहा है झनक को। वो तो झनक को ऐसे देख रहा है जैसे उसको अंदर ही अंदर उसको अच्छे से पता है कि झनक कहीं ना कहीं तो सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है। और यहाँ पे झनक जो बोल देती है, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी, जाना तो पड़ेगा ही। अब कोर्ट की बात आ गई, यहाँ पे अपने बच्चे की बात आ गई है मेरे, अब मेरी बात यहाँ पे तो है ही नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि इन सब के बीच में नजदीकियां जो है थोड़ी बहुत अनिरुद्ध और झनक की बढ़ने वाली है। अब तो लगता है कि सारे कायनात मिल के जो है ना झनक और अनिरुद्ध को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यकीन मानिए, जमीन और आसमान भी एक जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं। एक खास जगह पे भी बोला जाता है कि भला झनक, इस जमीन आसमान दो जैसे विभिन्न अंग बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं एक जगह इनको मिलना ही होगा, वरना पृथ्वी गोल नहीं होने वाली है। तो बेशक ही दोस्तों झनक को इस बात का पता है कि सर जी जो है ना सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि जो ये सच है ना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अर्शी के साथ रिश्ते में वो बन चुके हैं, कहीं ना कहीं उसे अपनी पत्नी मानने लगे हैं। 90% पे जो शादी मेकर्स ने अभी तक शादी ही करवाया है, दिखाया है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही बड़ी बात छुपी हुई है दोस्तों। भाई अनिरुद्ध की जो शादी है, उसकी जो अर्शी बीबी है ना, उसे पूरी शादी नहीं दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका फायदा आगे मेकर्स उठाने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए मान्यता है। लेकिन बाद में गौर करे कि अनिरुद्ध अर्शी को पत्नी मानता है, इसलिए क्योंकि अर्शी के साथ उसकी 90% पे शादी हुई है। लेकिन अर्शी की माँ सृष्टि एक तरीके से जो प्रेशर बना के रखा हुआ है ना घर के बाकी लोगों पे, अनिरुद्ध पे, जो सभी लोग तालमेल बना कर रखी है शादी में, समाज के बाद ये फैल गई, मीडिया में ये बात आ चुकी है कि लेकिन शादी का जो हाई क्रिएट हो गया है ना, कि सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि जिसके चलते अनिरुद्ध और अर्शी जो है ना दोनों एक दूसरे को अपनी पत्नी के रूप में निभा रहे हैं, अपना रिश्ता चला रहे हैं। लेकिन या फिर यूं कहे भाई, झूठे रिश्तों को मजबूरी में बंध गए। अनिरुद्ध को भी ये बात पता है अच्छे से कि रिश्ता कोई झूठा है, वह एक फेक रिश्ता है, और यहाँ पे पूरी शादी तो हमारी कभी हुई ही नहीं है। तो भाई सच्चाई को स्वीकार करने में क्या जाता है। लेकिन जब ये दोनों ज्वेलरी शॉप में गए ना, तो यहाँ पे जो अनिरुद्ध मन ही मन सोचता है कि मतलब वो अलग रह के भी झनक के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि अनिरुद्ध ऐसे सोचा है कि मैं अर्शी के साथ खुश या नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि झनक के साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। और उसे जो है पुरानी जो बातें हैं, सारी बातें याद आ रही है कि इसलिए अब 200 झनक ने ना कोर्ट की बात छेड़ी दी है। लेकिन यकीन मानिए अनिरुद्ध को ना अकल ठिकाने तो आएगी जरूर से। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी सभी को एक पिन पॉइंट की जरूरत होता है, जहाँ पे हम लोग प्रेशर पॉइंट बोलते हैं। ये सिचुएशन ऐसा ही है, पॉइंट होता है, वहाँ पे आदमी को उसको दबाकर अनिरुद्ध झनक के बारे में सारी बातों को सहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो अनिरुद्ध वो झनक को समझने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब अनिरुद्ध अकेले में जल्दी शॉप में एंट्री कर रहा है और घुस रहा था, तो वो अकेले मन ही मन बातें कर रहा था। जैसे को मैंने आपको पहले ही बताया था कि झनक, क्या मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता हो सकता है? क्या यह प्यार का ही रिश्ता है जो आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मतलब ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या यूं कहें कि सच्चाई बोल रही हो? क्या पता कि मेरे लिए बोल रही हो, क्या पता आदित्य के लिए बच्चा यूं ना, फिर कहें आदित्य का धोखा देने के बाद तुमने ऐसा लग रहा है कि सर जी अनिरुद्ध जो है ना, मेरा जो भरोसा है ना करेंगे और मेरी जिम्मेदारी लेंगे, इस तुम उम्मीद से यहाँ पे आई हो। लेकिन अनिरुद्ध जो ये बोलता है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया, यदि झूठ निकला तो मैं टूट जाऊंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो तो भी सोचता है मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है झनक, मैंने तो कभी भी कुछ ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात है ये दोस्तों कि अनिरुद्ध ने आज झनक से खुद ब खुद जाकर हमारे बीच कुछ हुआ झनक पे यहाँ पे बोलती है कि सर जी आप होशो हवास में, पूरे होश में रहने के बाद भी इस सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बेहोशी का हालत में हुआ, तो वो कैसे स्वीकार कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर दोस्तों जो है ना, अनिरुद्ध यहाँ पे झूठ बोल रहा है। यह बात उसे भी पता है। कभी ना कभी क्या होता है दोस्तों, मजबूरियों के आगे ना आपको इस कदर घेर लेती है ना, मजबूरियों में आप क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका जो झूठ है ना, वो सहारा तो ले ही लेता है, सच बोलने की हिम्मत नहीं लेती है। लेकिन यह तो सच है ना कि आपके दिल में जो रहता है, दबा रहता है, सच को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन सच को छुपाने की हिम्मत जरूर आ जाती है, क्योंकि ये जो झूठ की बुनियाद एक न एक दीवार जो है ना, ये टूट ही जाती है। तो इस सच के आगे आकर उस अंधेरे में खड़ा कर देती है अपने आप को। बेचारा अनिरुद्ध बिना ऐसा एक अंधा खो गया है, मतलब अंधेरे में खो गया है। अनिरुद्ध को पता है कि सच क्या है और सच
सच बात बोलनी है, झनक के सामने स्वीकार करना है इस बात को। लेकिन अनिरुद्ध के जो झूठ है ना, मजबूरियां हैं जो ना, बेबुनियाद रिश्ते हैं ना, मजबूरियां, दिखावा, मीडिया वगैरह वगैरह जो भी सारी बातें हैं ना, जैसे भी फैक्ट है, ये सारी चीजें अनिरुद्ध को रोक रही है। और नतीजा देखिए क्या हुआ, आज अनिरुद्ध झनक के सामने जो खड़ा है हो रहा है और फिर से आदित्य की बातें कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज जो झनक है और अनिरुद्ध एक ज्वेलरी शॉप में आते हैं, जहां पर दोनों अप्पू दीदी के लिए शादी के लिए कोई गिफ्ट खरीदने आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो दुकान है ना, ज्वेलरी शॉप है ना, जहाँ पे दोनों एक साथ पहले आया करते थे, पहले भी आ चुके हैं इन ज्वेलरी शॉप में। इन दोनों का यही से कोई खास रिश्ता जुड़ा हुआ है। एक दुकान होती है ना कहीं जाकर जो कपल जाते हैं, फिर वहीं से जाते हैं, और भले ही ब्रेकअप हो जाए, अलग हो जाए, फिर भी क्यों ना जाए, फिर भी हो जाएंगे, वे जाते हैं, वो दोनों सामान भी खरीदते हैं, तो उन्हें कोई बातें जो है ना याद आ जाती है। झनक भी देखिए इत्तेफाक से आज वहीं आई है, अनिरुद्ध भी इत्तेफाक से वहीं आया है, दोनों एक दूसरे से टकराते भी हैं। जहाँ पे अनिरुद्ध आज खुद से झनक को बोलता है कि झनक रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वाकई अनिरुद्ध तुम क्या बात करना चाहते हो? झनक से कुछ बात करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है और झनक तुम्हारी बात सुनेगी? ये बताओ, चलो तुम्हारा कौन सी बात है सुनेगी? अरे जब तुम्हें उसे पता चल चुका है, तुम उसके साथ भाई इतना बदसलूकी, इतना डरपोक वाला जो रिश्ता अपने साथ स्वीकार को नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ झनक भला क्या बात करेगी? इसके लिए झनक ने डिसाइड कर लिया है कि तुमसे तो कोई बात करनी ही नहीं है सर जी, आपसे कुछ भी बात नहीं कर सकती और ना ही कुछ आपसे बात हो सकता है। बस आपके साथ जो है ना हक लेना है। मैं उसके लिए मैं कोर्ट रूम तक जाऊंगी और कोर्ट में जाकर ही आप सबका फैसला जो है ना बदलेगा। यानी दोस्तों अब भी कोर्ट रूम की बात तो चली है, धीरे धीरे अनिरुद्ध के अंदर भी हिम्मत आएगी, अनिरुद्ध को भी धीरे धीरे झनक से जो है ना डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध अब सच बोल रहा है। देखिए भाई, आज वो एपिसोड की शुरुआत में ज्वेलरी शॉप में आता है, तभी तो वो सोचता है कहीं ना कहीं झनक के बारे में मुझे सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि झनक जो है कर रही है मजबूरी वगैरह जो भी कर रही है, झनक तो मेरे बारे में सोच रही है, मुझे ये पता है कि अनिरुद्ध सोच रहा है। लेकिन और दूसरी तरफ जो चीज है ना, गौर करने वाली बात है दोस्तों, कि एक और वो चीज है अर्शी का डर। अनिरुद्ध के माइंड में इस कदर छा गया है ना, तो एक बार अर्शी का नाम जरूर लेता है। आप लोग इसके कन्वर्सेशन को उठाकर कभी भी देख लीजिए, किसी पुराने एपिसोड में देख लीजिए, अनिरुद्ध अर्शी के बारे में बोलता है। अर्शी जो है ना, अर्शी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गया हूँ, अर्शी मेरी पत्नी बन गई है, मैं अर्शी का पति हूँ, अर्शी के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया है, शादी केस में ऑलमोस्ट हो ही चुकी है वगैरह सारी बातों को बोलना जो अनिरुद्ध जो अपना डर है ना जो व्यक्त करता है। लेकिन यकीन माने, इंसान किसी से डरता है वो उसकी बातें जरूर करता है, जिससे प्यार करता है उसकी भी बातें करता है, जिससे वो नफरत करता है उनसे भी बात करता है। यानी कोई भी किसी का कोई रिएक्शन नहीं, कोई बॉन्ड जरूरी नहीं होता है, जिसके चलते कोई भी किसी की बात जो है ना, यदि अर्शी के बारे में रिश्ते की बात होती है, यहाँ पे पति पत्नी वगैरह बता रहा है, मेरी जिंदगी को बर्बाद करे, मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो यकीन मानिए अनिरुद्ध अर्शी के साथ भी है, उसका डर उस लम्हों को बता रहा है कि मैं उसके आगे झुक रहा हूँ, मैं उसके आगे सब कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, अर्शी मुझे रोक रही है, अर्शी मेरी जिंदगी की वो बाधा है जिसके चलते मैं झनक को स्वीकार तक नहीं कर पा रहा हूँ। और यह बात दोस्तों अनिरुद्ध झनक दोनों को ये बीच में ही यह बात है पता है कि अर्शी जो है उनके बीच की सबसे बड़ी रोड़ा है, और यह रोड़े को यदि हटा दिया तो उनके रिश्ते के मुताबिक जो उनकी मुसीबतें हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, तो ये जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। यकीन मानिए, अर्शी को साइड करना और सिर्फ अनिरुद्ध के बस की ही बात है करना। झनक क्या बोल के अर्शी को साइड करेगी दोस्तों, सोच जरा, झनक क्या बोलेगी? झनक के बोलेगी अर्शी आप हट जाइए दीदी, अर्शी इससे आप दूर हो जाइए दीदी, हमारे बीच जो रास्ते हैं ना वो हमारे अनिरुद्ध के जो सारी जो हमारे दोनों का बच्चा होने वाला है, हमने जो शादी तोड़नी थी वो टूटी नहीं पूरी तरीके से, आपने जो शादी की है वो 90% पे हुई है, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे झनक ऐसा नहीं बोल सकती है, झनक बोल ही नहीं सकती, क्योंकि झनक का हक है, क्योंकि अनिरुद्ध सर के ऊपर हक है, इस बच्चे के ऊपर हक है, अपने पति के ऊपर भी हक है। लेकिन भाई खुद पति ही किसी और का बनना चाहता है तो फिर कैसे बोलेगी आप? अरे पति तो यह चाहती है पत्नी, या फिर यूं कहें इकलौती पत्नी, कोई दूसरी पत्नी नहीं, पहली पत्नी बनना चाहती है। भाई अर्शी ना कोई और थी, पत्नी झनक है, पत्नी झनक ही रहेगी, और पत्नी यानी कुल मिलाकर झनक का जो अनिरुद्ध जो रिश्ता है ना दोनों का कभी टूटा तो था ही नहीं, और यदि टूटेगा और यहाँ पे आगे टूटेगा, सीधी सी बात है, साफ सी बात है। अगर आपको यह पता है, आपको मेकर्स को बात पता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अब झनक और अनिरुद्ध दोनों के बीच में यदि अर्शी को हटाना है, अनिरुद्ध को पहल तो करनी ही पड़ेगी। देखिए दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि अनिरुद्ध कैसे आगे बढ़ेगा। अनिरुद्ध को सिर्फ और सिर्फ यह बोलना पड़ेगा कि यदि उसके झनक के बच्चों को स्वीकार नहीं किया
तो पूरी फैमिली है ना, बोस फैमिली, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, उसके पूरा बोस परिवार बर्बाद हो जाएगा। और यदि झनक कोर्ट रूम के पास सीढ़ियां चढ़ गई तो यकीन मानिए बोस परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अनिरुद्ध जो है वो नहीं चाहता उसके परिवार के ऊपर कोई भी आंच आए, अनिरुद्ध नहीं चाहता कि उससे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध जो है ना ये सब को कुछ भी कर सकता है, सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, झनक को अपना नहीं बना पा रहा है, झनक के बच्चे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अर्शी जो है वो वहां पे उसके आगे झुक नहीं रहा है। अर्शी जो है दुनिया भर की ये नहीं सारी चीजें रेपुटेशन का खेल है। यकीन मानिए अनिरुद्ध वही इंसान है जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी के साथ भी गलत कर सकता है, फिर चाहे जिंदगी किसी की भी बर्बाद हो, उसे अपने बच्चों को स्वीकार ना करना पड़े। किसी भी अनिरुद्ध किसी भी चीज के लिए जो है ना वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। वह किसी बात के लिए दूसरी बार नहीं सोचेगा। उस बात को उसके घर परिवार आती है, उसके बाद ही कोई उसके परिवार की इज्जत की बात आती है, सिर्फ रिस्पेक्ट आती है, दुनिया भर की बातें जो आती है, रेपुटेशन की आती है, रुतबे की बात आती है, ये तो मीडिया की बात आती है। यकीन मानिए अनिरुद्ध जैसे कई लोग हैं जो गलत का सहारा लेते हैं, सच्चाई को छुपा लेते हैं और सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बदले ना जो है ना ये करते हैं काम। हमने न जाने कितने केसेज ऐसे होंगे दोस्तों, यहाँ पे लोग अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए अपने साथ किसी के साथ जोड़े के किसी भी गरीब के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और ये लाजमी सी बात है भाई, इन जो रईसों के लिए है ना कुछ ऐसा ही अनिरुद्ध भी करने वाला है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। सोचने वाली बात ये क्योंकि गंभीर विषय नहीं है, सोचा जाए तो क्लियर देखा जाए ना कि अनिरुद्ध जो है ना दूसरों के जैसा ही बनता जा रहा है। अनिरुद्ध जो है खास नहीं है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि बेचारी झनक अनिरुद्ध में ऐसा क्या देख लिया, अनिरुद्ध इसको इस तरीके से पसंद आ गया। भाई देखो कहीं ना कहीं भी एक हम सफर तो होता ही है, प्यार करने वाला वो सोचता है कि जिंदगी भर के लिए एक सही साथी मिल जाए, लेकिन कभी कभी कुछ साथी ऐसे होते हैं जो धोखा दे जाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध ऐसा आदमी तो था नहीं यार, वो खुद से ज्यादा जो है ना हर आज बातें कर रहा है ना, खुद से कर रहा है कि मैं झनक से प्यार करता हूँ। क्या आज भी हमारे बीच में प्यार है? क्या झनक जो है झनक के साथ मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे झनक को बताना चाहिए? क्या उसे आदित्य कपूर के साथ धोखा खाया? ये सारी बातें झनक के बारे में सोच रहा है। यदि आपको किसी से कोई लेना देना होता ही नहीं है, यदि आपको कोई किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, यदि आप झनक के बारे में नहीं सोचना चाहते, फिर क्यों सोच रहे हैं? उसका इतना केयर क्यों कर रहे हैं? उसी के बारे में बातें क्यों किए जा रहे हैं? आपके मन में जो उसकी बातें हैं ना गोल गोल घूम रही है, आपके दिमाग में पूरी उसी की बातें घूम रही हैं। आप उसके साथ ही गलत न्याय इंसाफ वगैरह क्या क्या बातें सोच रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आज भी आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई जो यह कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आप झनक के साथ थोड़ा तो गलत कर ही रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा आप झनक के साथ गलत कर रहे हैं, तो यह हो रहा है। भाई देखिए मैंने पहले भी बोलती थी कि आप थोड़ा बहुत आगे ज़्यादा बहुत, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं झनक के लिए थोड़ा बहुत प्यार तो दबा हुआ है और यहाँ पे रियल लाइफ में झनक के साथ गलत किया। और इस बात को स्वीकार करने के लिए शायद आपकी मजबूरियां आपके आड़े आ रही हैं। और मैं आपको बता देती हूँ जिसके चलते हुए आप शायद इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन आपने सच को स्वीकार करने की बात जो है ना नहीं मानने की यहाँ पे बदलने वाला है। मिस्टर अनिरुद्ध जी देखिए भाई, मेकर्स ने मुझे एक विनती है मेकर्स से यहाँ पे कि क्लियर बताइए यार कि अनिरुद्ध जो है स्वीकार करना चाहता है तो ठीक है, नहीं करना चाहता है तो भी ठीक है, दोनों तरफ क्यों बातें घुमा रहे हो यार। यहाँ पे अनिरुद्ध हमेशा यह बोलता है कि तुम इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकते हो, तुम अभी साबित नहीं कर सकते हो, कभी भी साबित क्यों नहीं करेगी? साबित किस लिए किया जाएगा? जिसे सच पता नहीं होता, जिसे सच दिखाना होता है। तुम्हारा सच तो सारा पता है, तुमने पहले भी सारा सच जानते हो, बस तुम्हें ये चीज जो है ना मजबूरियों के कारण में, रेपुटेशन के कारण वगैरह कारण इन सब चलते इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इस सच को स्वीकार कर नहीं कर पा रहे हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हो भाई, तुम्हें तो साबित ही करना होगा। साबित भी तो ये नहीं कर सकते, इसके बाद भी क्या गारंटी है कि तुम सच को स्वीकार कर लोगे जब बात साबित हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरी बात को समझने वाली जो बात है ना, ये कि अनिरुद्ध को तो ये बात पता है झनक के साथ उसका रिश्ता है, अनिरुद्ध की ये बात अच्छी तरह से वो जानता है। झनक का जो पेट में बच्चा है ना वो भी मेरा है, लेकिन वो इस बच्चे को स्वीकारना ही नहीं चाहता है। इन सब बातों को जानते हुए बखूबी उसके पेट में जो बच्चा है वो उसी का है। झनक अनिरुद्ध के बीच में उस रात क्या हुआ था दोनों को पता है। अनिरुद्ध भले ही अब मुकर जा रहा है, दुनिया भर की बातें जो है वो कर रहा है, लेकिन अनिरुद्ध को ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि उसके बाद वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो भाई क्या गारंटी है कि रिपोर्ट आ जाएगा, सबूत भी आ जाएगा, उसे दिखा देगा, उसके बाद भी वो स्वीकार कर लेगा। लाजमी सी बात है दोस्तों, इसी से सच पता हो, वो सच स्वीकार नहीं करना चाहता है तो आपके सामने उसके सामने सबूत भी लेके आ जाइए। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बराबर है भाई। वह उसके बाद भी गारंटी लेता है नहीं लेगा, यह तो सच को स्वीकार नहीं करेगा। अनिरुद्ध को जो पता है ना झनक के पेट में, तो उसी
अर्शी का बच्चा है, डे रिपोर्ट झनक लेकर आएगी तो मान लेते हैं कल को रिपोर्ट लेकर आ ही गई भाई, तो अनिरुद्ध क्या बोलेगा? अनिरुद्ध झनक को देखकर अनिरुद्ध को क्लियर बोल देगा, झनक तुम साबित नहीं कर सकती हो, साबित नहीं कर पाओगी। इसीलिए तो बोल रहा है, क्योंकि साबित करवाना ही नहीं चाहता है और इस सच को स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। तो आज ना यहाँ पे लेकिन झनक के साथ जो गलत हो रहा है, झनक को दुनिया में जो खरी खोटी सुनाई जा रही है, यहाँ पे झनक के साथ जो अनिरुद्ध जो कर रहा है, उसके बाद ना उसके साथ उसके पिता जो अभी ब्रिजभूषण कर चुके हैं। जब ब्रिजभूषण के सच्चाई के बारे में खुलासा, जैसे आदित्य कपूर हमारे गुरु रुद्र प्रताप सिंह जो हैं, दोनों मिल के बातें की हैं। इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है, जहां पर दोनों मिलकर ब्रिजभूषण का जो है ना पर्दाफाश करेंगे। यकीन मानिए, झनक के इस बारे में तुम्हें भी पता चलेगा। झनक के साथ ब्रिजभूषण ने जो किया है, जो काम किया है, जो अत्याचार किया है, वही काम तुम कर रहे हो। यानी ब्रिजभूषण और तुम्हारे अनिरुद्ध कोई फर्क नहीं है भाई, तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रही हूँ वगैरह, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लगता है कि मानो ब्रिजभूषण जैसे अब तुम दोनों एक दूसरे जैसे व्यक्ति हो गए हो, क्योंकि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी के पीछे भाग रहे हो, जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहते हो। देखिए, थोड़ा तुम्हारे तो अच्छा है ही है, क्योंकि ब्रिजभूषण के कारण झनक की माँ ने सुसाइड किया था। ऋषि जी ने उसको आपने इतना प्रताड़ित किया था, उसके अफेयर्स पे बोल देते वगैरह वगैरह, गैर संबंधी उसके ऊपर इतने सारे लांछन लगा देते, बेचारी दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। और बेशक बेबुनियाद आरोप अगर इतना पति ही डाल दे तो औरत किसी और के पास मुंह लेकर क्या जाएगी? यही दुनिया वाले ही हैं, डाले तो एक पल के लिए पति दुनिया वाले से लड़की अपनी पत्नी के लिए उस इज्जत के लिए खड़ा हो सकता है, उसका मुंह जो है बंद कर सकता है, सभी के सामने ला सकता है सच्चाई, लेकिन उसके लिए स्टैंड भी ले सकता है। लेकिन जब अपनी बात आपके पति आपके ऊपर अनशन लगाए, दुनिया भर का आरोप लगाए, तो दुनिया के सामने आपको बदनाम करे, तो फिर आप क्या ही कहेंगे? किसके पास जाएंगे और क्या ही करेंगे? अर्शी जी के साथ भी भूषण ने भी वही कहा था। बेचारी अर्शी ने उसे इतना टॉर्चर किया कि दोस्तों, इतना टॉर्चर किया, उसने अपनी जान ही ले ली और सही नहीं समझा। यहीं पे अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में फिर क्या होगा, झनक बड़ी हो गई, लेकिन झनक के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं मिला। उन्हें यह लगा कि उनके जो पिता है ना, उसे छोड़ सकता है। अपनी पत्नी के बारे में जब इतनी बातें करेगा तो बच्ची को स्वीकार नहीं करेगा, तो बेशक यह बात थी कि आगे जाके कभी भी झनक को बाप का सहारा नहीं मिलेगा। और यह बात आपको भी पता थी कि आज आपने झनक को अकेला क्यों छोड़ा। चलो यह बात तो हो गया भाई, दुनिया को छोड़कर चल विदा कर दी, वह जा चुकी है तो वापस तो आएगी नहीं, लेकिन अभी भी जो पहले गलत हुआ था ना, पहले को सही करने का मौका जो है अनिरुद्ध के पास। अरे झनक जिंदगी जिस तरीके से अंधेरे का गोला बन चुका है, एक जहर का प्याला बन चुका है, उस अंधेरे को छाट के प्रकाश की एक बड़ी सी किरण को लाने का जो सबसे अच्छा मौका, सुनहरा मौका तुम्हें मिल रहा है अनिरुद्ध, तब तुम उस बात को पीछे क्यों चुक रहे हो? अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें मिली है ना, तुम्हें एक गोल्डन चांस मिला है अनिरुद्ध, इस बात को स्वीकार कर लो। झनक के सामने आओ और झनक को बता दो कि ब्रिजभूषण तुम्हारा बाप है। ब्रिजभूषण का जो तुम्हारे साथ हुआ था, ब्रिजभूषण ने तुम्हारी जिंदगी को कैसे अंधेरे में डाला था, तुम्हारी माँ को कैसे जान से मरवाया था, सारी बातें जब पता चलेंगी, सारी बातें जब तुम बता दोगे, तुम उसके सामने उसको एक ही सवाल करेगी। यानी अब जो है ब्रिजभूषण एक जैसे ही सर जी हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, जो अपने बच्चे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने भी अपनी बेटी को कभी अपना बाप का नाम नहीं दिया। यानी अब ब्रिजभूषण एक जैसे हुए ना अनिरुद्ध। माने दोस्तों, जब एक ऐसा झनक बोल दे तो अनिरुद्ध को, तो अनिरुद्ध की जो रियल लाइफ हो जाएगा ना, अनिरुद्ध के बच्चे को स्वीकार करने के लिए आगे आ सकता है और आएगा। अनिरुद्ध को लगने लगेगा कि वो ब्रिजभूषण एक जैसे लोग हैं। यदि दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये सारी बातें जो है अनिरुद्ध को ना हिट कर जाएगी, उसके दिल को लग जाएगी। लेकिन दोस्तों जो है ना, अनिरुद्ध को पता चलेगा मेकर्स ने इसी प्लाटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा झलक जो है दिखाया जाएगा अनिरुद्ध कपूर के बारे में, रुद्र प्रताप सिंह के बारे में, जो हमारे छोटे गुरुजी हैं। दोनों ने हाथ मिलाए थे और दोनों के बीच ब्रिजभूषण का पर्दाफाश करने के लिए सोचे थे। लेकिन फिलहाल अपू दी की शादी के बाद जो ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका भी ट्रैक भी आने वाला है। ब्रिजभूषण का पर्दाफाश करने वाला अगला ट्रैक होगा। यहाँ पे आपको देखने का बहुत ही जबरदस्त जो मेकर ने तैयारी की है, अगला ट्रैक जो होगा ब्रिजभूषण का पर्दाफाश करने वाला। हमारे ब्रिजभूषण साहब जो है ओल्ड यंग मैन, जो बार बार मेकर्स लाते हैं, क्योंकि एक सीनियर एक्टर है भाई, उनका तो पर्दाफाश तो करना जरूरी है और नहीं इसको वापस लेके आना भी जरूरी है। और शादी के ट्रैक के बाद दोस्तों कुछ सूत्रों का ये भी मानना है कि झनक का मिसकैरेज हो जाएगा, यानी झनक के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा जिसके कारण झनक का बच्चा जो है नहीं रहेगा इस दुनिया में। फिर यूं कहें कि झनक अपनी इस प्यार की निशानी को खो बैठेगी। और दोस्तों यकीन माने, ये सब कुछ न घर के लोग ही कर रहे हैं और बेशक ही घर के लोगों को ये बात पता है कि अरे कि दोस्तों अनिरुद्ध की जो माँ भी वो भी हो सकती है, बिपाशा भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों झनक के जो है न, झनक के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कार्ड अपना सकती है,
कोई भी तरकीब आजमा सकती है। यकीन मानिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। झनक को जब सच्चाई पता चलेगी कि बासु परिवार को नहीं छोड़ेगी, बोस परिवार के ऊपर इतना हावी हो जाएगी, बोलेगी, ऐसे ऐसे केसेस लगाएगी, पूरा परिवार जो है ना हर जगह केस के बात याद आई। दोस्तों यहाँ पे जो लल्लन को जो है ना पुलिस ने अरेस्ट करवाया है और झनक ने भी यहाँ पे बहुत ही जोरदार जो है धमाका किया है। झनक जो है यहाँ पे खड़ी रहेगी लल्लन के साथ। झनक ने पहले भी शुरू कर दिया था लल्लन जो है ना, अब झनक और जो लल्लन की माँ को इंसाफ दिलाएगी। झनक को जब पता चलेगा कि यही वो परिवार है, यही वो बोस परिवार है जिसने एक परिवार को उजाड़ दिया था, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, एक बच्चे को अनाथ कर दिया था, जिसने एक अपना घर बनाने के लिए, यकीन मानिए इस घर के बारे में, लल्लन के बारे में जब सोचेगी ना जरूर है तभी ना दोस्तों जब झनक लल्लन को ये साथ दिलवाएगी। यानी कुल मिलाकर झनक जो अपकमिंग एपिसोड है ना, झनक के लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत सारे टास्क ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे पहला तो इस बच्चे को हक दिलाना, अनिरुद्ध के डिसीजन को मोड़ना, कोर्ट तक जाना वगैरह वगैरह, पुलिस को लल्लन का हिसाब दिलाना, बृजभूषण का पर्दाफाश करना। बृजभूषण का पर्दाफाश होने के बाद अनिरुद्ध को ये रियलाइज कराना कि आप बृजभूषण में दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों एक जैसे ही हो, एक सिक्के के दो पहलू हो। और आप यदि ऐसे जैसे लोग, यकीन मानिए आप और बृजभूषण सर जी हो ना, दोनों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिए। ऐसे काले चैप्टर हो गए जिसकी वजह से मेरी जिंदगी कई सालों तक अंधेरे में गुजरी है। यदि मैंने आप दोनों को अपनी जिंदगी में त्याग दिया तो मेरी जिंदगी में अपने आप जो अंधेरा है ना वो निकल जाएगा। मैं रोशनी में हंसी खुशी अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बिता पाऊंगी। भाई झनक को अपने बच्चे के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। यदि अनिरुद्ध स्वीकार नहीं करेगा, अनिरुद्ध अपनी जिंदगी से भागना पड़ेगा तो सबक भी देना पड़ेगा। भाई यकीन मानिए अनिरुद्ध ऐसा नहीं है। मेकर्स ने जो अनिरुद्ध यानी हमारे खुशहाल आहूजा सर को इस तरीके से डार्क तरीके से दिखा रहा है ना, नेगेटिव शेड में दिखा रहा है ना, उनका एक पॉजिटिव शेड भी है। उनको पता है उनका कैरेक्टर क्या है। और कहीं ना कहीं मेकर्स जो है ना दोस्तों हमारे अनिरुद्ध सर को या फिर यूं कहें हमारे खुशहाल आहूजा को यहाँ पे इस तरीके से दिखाने के लिए सीरियल में उन्हें मेन लीड में कास्ट किया गया है। बेशक दोस्तों कुछ व्यूवर्स का यह भी मानना है कि आदित्य कपूर की वापसी होनी चाहिए। यदि अनिरुद्ध ऐसा विलन बना हुआ है तो अनिरुद्ध ऐसा ही झनक की जिंदगी में काले अंधेरे में लेकर डूबा हुआ है तो भाई आदित्य कपूर की एंट्री तो जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि आदित्य कपूर के आने के बाद ही कहानी में झनक के लिए कोई तो सपोर्ट मिलेगा। झनक के लिए जो कोई खड़ा होगा उसके लिए स्टैंड लेगा। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि क्या आदित्य कपूर की एंट्री होती है, क्या आदित्य कपूर आकर वापस झनक को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हैं ना दोस्तों कुल मिलाकर अब दोस्तों झनक के लिए अनिरुद्ध को खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आदित्य कपूर भी आएगा। यदि झनक के करीब आएगा तो भाई अनिरुद्ध को थोड़ी तो ज्वेलसी होगी ही। अनिरुद्ध जो है इस बात को उस पर फर्क तो पड़ेगा ही, कोर्ट की बातें भी होंगी तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध झनक के पास इस बच्चे को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और यह बात 100% सच है। अब इसमें कितना वक्त लगेगा यह तो हम नहीं बता सकते दोस्तों, लेकिन यह सब कुछ दोस्तों है ना यहीं पे कोलकाता में रहते हुए होने वाला है। फिर उसके पहले शायद ये जो मिस कैरेज की बातें ये सब आए ना, ये थोड़ा बहुत सा तो डर लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों यह थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट के साथ। मैं आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट है, आपके जो सुझाव है ना, प्लीज हम मुझे कमेंट करके अपनी राय, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिएगा। और जिसके प्रति आप क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी क्या कमेंट है, क्या राय है, आप इसके बारे में क्या चाहते हैं। क्या झनक को अनिरुद्ध को अपनाना चाहिए, क्या झनक अनिरुद्ध के ऊपर केस करना चाहिए, क्या झनक को आदित्य कपूर के साथ जाना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं ना, यह आपको देखने को मिलने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, यह भी हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार आता है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, स्क्रीन पे मौजूद रहिए, अपने प्यारी झनक के साथ बने रहिए। और नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।